नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर यूएसडी का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है। और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल है जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर एक नज़र डालें तो मार्केट में एक ही चीज़ सबको समझ में आ जाएगी कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूस डाउन साइड को चलाते जा रहे हैं, और प्राइसेस में कहीं पर भी कोई रिकवरी देखने को नहीं मिल रही। सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही अगर हम देखें तो मार्केट में ये एक हाईएस्ट लेवल हम समझ सकते हैं 19.60 का, और यहाँ पर हम समझ सकते हैं $19 के आसपास का एक लोएस्ट लेवल है। मार्केट ने 60 सेंट की एक गिरावट को, कंटिन्यूस गिरावट को मार्केट ने यहाँ पर चार्ट्स पे दिखाया हुआ है। आप अगर एक चीज़ को और ऑब्जर्व करेंगे तो एक सीक्वेंस हमें नजर आएगा कि मार्केट ने लोअर हाइज क्रिएट करे हैं लगातार। कहीं पर भी कोई रिकवरी का ऐसा ट्रेंड नजर नहीं आया कि प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। ये हाई, फिर उसके नीचे ये हाई, फिर ये हाई, यहाँ, 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 यहाँ लगातार नीचे के बाद हाई पे हाई लगते जा रहे, मतलब एक सीक्वेंस इस तरीके का है कि लोअर हाइज क्रिएट हो रहे हैं। जब भी कभी ऐसा होता है तो मार्केट का एक ट्रेंड जो होता है वो डाउनवर्ड ट्रेंड कहलाता है, और प्राइसेस हमारे सामने है जिस तरीके का एक ट्रेंड बना रहा। थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का एक ट्रेंड हमारे सामने है। मार्केट में यहाँ पर एक हाई टच हुआ, उसके बाद यहाँ, फिर मार्केट में यहाँ। इस चीज़ को हम थोड़ा कह सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश करी थी, पर अगर सिर्फ इस पार्ट को हम इग्नोर कर दें तो यहाँ पर एक हाई है, और उसके बाद तो मार्केट में जैसे एक फ्री फॉल जैसी एक सिचुएशन बनी रही, और प्राइसेस में कहीं पर भी छोटी से छोटी रिकवरी भी देखने को नहीं मिली। पूरे हफ्ते मार्केट का इस तरीके का एक ट्रेंड बना रहा। एक प्राइस था जो मार्केट में 20.80 पे लास्ट वीक की क्लोजिंग दिखाई थी, और एक अब का प्राइस है जब मार्केट $19 पे अपनी क्लोजिंग दिखा रहा है। लगभग $1.25 की एक गिरावट को मार्केट ने कंटिन्यू मंडे से लेकर फ्राइडे तक कंटिन्यू रखा। तो ये गिरावट काफ़ी स्ट्रांग रही है, कहीं पर भी कोई रिकवरी नहीं है, और इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन भी थी। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कहीं पर ये लग रहा था कि प्राइसेस में कोई रिकवरी आ जाएगी, अच्छी रिकवरी। जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी मार्केट ने उसे कंटिन्यू रखा भी है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अब अगर हम थोड़ी सी नज़र डालें तो मार्केट में ये एक रिकवरी, प्राइसेस ऊपर, फिर ऊपर। यहाँ पर उस टाइम भी हमने एक चीज़ को डिस्कस किया था कि $21 के आसपास मार्केट को एक रेजिस्टेंस दिखाने देखने को मिल सकता है। ये एक चीज़ रही थी। दूसरी चीज़ ये रही थी कि 21.30 एक इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रह सकता है। जब तक मार्केट उसे ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट में कोई मेजर स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी इस कंसोलिडेशन रेंज के बाद, ठीक है। पर जब तक प्राइसेस इस रेंज में ट्रेड कर रहे थे, तब तक ये रिस्क हमेशा बना रहता है कि प्राइसेस किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। यहीं पर टेस्ट होता है एक नॉर्मल ट्रेडर का जो पेशेंस लेवल है, कि क्या वो पेशेंटली वेट करता है कि उसके फेवर में मार्केट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस लेवल हम सबको पता है। उस टाइम जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि 21.30 का रहना था, अगर वो आ जाता बिल्कुल एग्जिट करना पड़ता। ये चीज़ें हमारे सामने रहती हैं, पर उस चीज़ को देखते हुए हम किस तरीके से, क्या जल्दबाजी में एग्जिट कर जाते हैं या फिर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, वो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमें अपने ट्रेडिंग में एग्जीक्यूट करनी चाहिए। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो प्राइसेस में करेक्शन यहाँ पर इस रेंज में, सिर्फ ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था उस उन दिनों। जिस तरीके से मार्केट ने ये एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न क्रिएट करा, उसके बाद एक और करेक्शन रही, प्राइसेस यहाँ रहे, यहाँ से रिकवरी, फिर मार्केट नीचे, फिर ये मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिखाया, और प्राइसेस जो थे वो 20.88 के मेरे ख्याल से, या 85 ऐसा ही कुछ लेवल था, 20.866, ठीक है। ये एक हाई प्राइस था, यहाँ पर हाई प्राइस टच करने के बाद वापस नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा मार्केट का एक बिहेवियर मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ।
जब भी कभी एक अभी तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, पर जिस तरीके का ट्रेंड पहले था जब मार्केट में ये एक रेंज थी जो बिल्कुल लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा था मार्केट, एक रिकवरी आती है, उस रिकवरी को फिर जो एक नॉर्मल ट्रेडर है उसे ऐसा लगने लगता है कि मार्केट अभी $30 पहुंच जाएगा या $25 पहुंच जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। और मार्केट उस किसी लेवल से वापस से एक टर्न ले लेता है नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पर एक टर्न लिया। अ, जब ऐसा लगने लगता है कि प्राइसेस अभी और ऊपर की तरफ, अब तो कहीं नीचे जा ही नहीं रहा मार्केट, पर तभी से वो नीचे जाना शुरू कर देता है और आप लॉन्ग पोजीशन बनाने में ट्रैप होने लग जाते हो। ठीक है, तो जब कभी एक गिरावट आती है मार्केट में, एकदम से वी शेप में यू टर्न आना, ठीक है, कि एकदम से मार्केट पलट जाए, ऐसा बहुत कम होता है। और जब ऐसा होता है तो मार्केट के हमें ट्रेडिंग पैटर्न को समझना होता है, तो वो थोड़ा सा एक ज़रूरी चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, प्राइसेस ऊपर गए, कंसोलिडेट होने लग गए। उस कंसोलिडेशन में मार्केट का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, वो मार्केट वहाँ पर जब तक जाता तब तक उसमें करेक्शन की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और प्राइसेस अभी नीचे हैं। अब जब मार्केट यहाँ पर आ गया तो अब हमारे सामने कुछ चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रखकर अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो क्या किस तरीके से रहेगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे देखें, मार्केट में क्रैश, थोड़ी सी रिकवरी के बाद फिर क्रैश, यहाँ से मार्केट में रिकवरी, फिर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। 19.04 लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कह लीजिए या फिर वीकली क्लोजिंग प्राइस कह लीजिए, जिस तरीके का ट्रेंड हमें गोल्ड में देखने को मिला, उससे भी कहीं ज़्यादा जो गिरावट हमने देखी है सिल्वर में देखी है। और पर पैटर्न एक ही तरीके का था कि मार्केट का जो वीकली ओपनिंग थी वो इसका हाईएस्ट पॉइंट बना रहा, जो वीकली क्लोजिंग है वो इसका लोएस्ट पॉइंट बना रहा। ऐसा बहुत कम हमें देखने को मिलता है कि पूरे के पूरे हफ्ते मार्केट का एक ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक एक डाउनवर्ड ट्रेंड बना रहे, और जो क्लोजिंग है, खासतौर से जो क्लोजिंग है वो भी बिल्कुल लोएस्ट या हाईएस्ट पॉइंट पे हो। ठीक है, तो मार्केट ने बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे अपने आप को क्लोज करा। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, यहाँ भी इस तरीके का। अब मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है। यहाँ पर हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट में एक जिगजैग पैटर्न बना रहा। बहुत से लोग बर्बाद हुए होंगे, बहुत से लोग आबाद हुए होंगे इसमें। प्राइसेस में करेक्शन करेक्शन, ये हमने 3 हफ्ते में एक तेज़ी देखी और एक हफ्ते में ये गिरावट देखी। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है। अब जो किया जा सकता है, देखिए, $19 पे मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है। एक इसका लोएस्ट प्राइस जो टच हो चुका है वो है 18.14। एक ही चीज़ हमें ध्यान देनी होगी कि हम बाइंग में अगर रहते हैं तो हमें 18.14 के लेवल को ध्यान देना होगा। ये ध्यान भी हमें किस तरीके से देना होगा कि कोई भी क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर इसके नीचे कोई भी वीकली क्लोजिंग हो गई तो मार्केट को वापस से रिकवर करना बहुत, मतलब लंबा टाइम भी लग सकता है। और प्राइसेस मतलब बहुत छोटी रेंज में अपने आप को लोअर लेवल पे होल्ड करते हुए नजर आएंगे काफ़ी लंबे टाइम तक, इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। तो प्राइसेस में अगर कोई रिकवरी आती है तो पहली चीज़ के इस लेवल, ये तो मैं सिर्फ आपके सामने डिस्कस करने के लिए इस प्राइस की बात कर रहा हूँ कि 18.14 एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे सामने बना हुआ है अभी भी। ठीक है, इसके ब्रेक करने के चांसेस फिलहाल के लिए बहुत कम है कि मार्केट यहाँ पर नहीं आएगा। और इससे पहले हो सकता है मंडे से ही 15-20 सेंट की और मैक्सिमम एक गिरावट दिखा के मार्केट टर्न ले सकता है। ठीक है, ये चीज़ रही। अब लेवल्स कौन कौन से हैं जो अभी भी नज़र आ रहे हैं। पहली चीज़ ये कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर होगी, वो हम ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ की ओपनिंग अगर यहीं कहीं होती है और मार्केट इस अपने लास्ट प्राइस को जो 19.01 के आसपास था इसे ब्रेक नहीं कर पाता, तो मार्केट यहीं से अगर टर्न लेता है तो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल होगा सिर्फ मार्केट को उसे ब्रेक करना है, वो प्राइस रहेगा 19.21। यहाँ पर इस प्राइस के ब्रेक करते ही मार्केट में इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मार्केट जो है वो वापस से नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो भी जाती है कि 5-10 सेंट 15 सेंट मार्केट नीचे ओपन होता है और रिकवरी आती है, तब हमें 19.21 की जगह हम सिर्फ 19.17 को हम कंसिडर करके चल सकते हैं। इसके ऊपर आते ही ये एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएगी
कि जो लो प्राइस इसने तब तक टच किया होगा वो शायद फिर पूरे हफ्ते मार्केट उस लो प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाएगा। 19.21 या 17 इन दोनों में से वो मार्केट के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कौन सा प्राइस हम कंसिडर करते हैं। अगर ये प्राइस ब्रेक होता है, पहली चीज़ के सपोर्ट मिल चुका होगा। नेक्स्ट प्राइस जो रहेगा देखने के लिए वो रहेगा 19.50। इसका ब्रेक करना मार्केट में और अच्छी स्ट्रेंथ ले आएगा। ब्रेक होने की इसकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, पर ब्रेक होने के बाद मार्केट करीब करीब 2 घंटे के आसपास इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इसमें स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। इसके बाद एक और प्राइस आएगा और वो रिवर्सल का होगा, वो रहेगा $20 पे। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है और मार्केट में टेक्निकल लेवल भी है। $20 के ब्रेक करने के बाद जो एक स्पेस हमें मिल रहा है वो लगभग $1.25 का मिल रहा है, क्योंकि हम जिस लेवल को डिस्कस कर रहे हैं वो है 21.30। मार्केट में 21.30 फिर इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि मार्केट में जो हम स्टॉप लॉस को अगर हम 18.14 भी मान लें, लगभग 80-90 सेंट का, वो इसकी अपसाइड के कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है। यहाँ से हम अगर अपसाइड देखें तो बहुत ऊपर तक प्राइसेस अभी जा सकते हैं। हो सकता है $21 भी हमें जल्दी ही देखने को मिल जाए। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिल्वर एमसीएक्स के लिए जो अब नेक्स्ट वीक जो रहेगा वो लास्ट वीक है एमसीएक्स के सिल्वर के लिए। तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं, मूवमेंट अच्छी रह सकती है, इसकी एक्सपेक्टेशन है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में आप रखें। लेवल्स मैंने डिस्कस कर ही दिए हैं, बाकी देखते हैं आगे का मार्केट कैसा रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।